बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ुर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और फैसला साफ साफ तौर पर हिंदू फरीक के हक़ में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मुतनाज़ अराज़ी है जिस पर विवाद चल रहा था वो राम लल्ला बरजमान को मंदिर बनाने के लिए दे दिया जाए और मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें अयोध्या में ही दूसरी जगह 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। मिला टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फैसला सुनाते वक्त किन किन दलीलों का जिक्र किया, किन बातों का तस्करा किया और फिर किस तरह उन्होंने पूरी की पूरी ज़मीन हिंदू फरीक को दे दी। हिंदू फरीक के हिंदुओं की तरफ से 2 अहम फरीक थे, उसमें से एक के दावा को खारिज कर दिया और दूसरों को पूरी ज़मीन दे दी और मुसलमानों के लिए कहा कि उन्हें दूसरी जगह ज़मीन दे दी जाए। 10:30 बजे ठीक जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था उसी वक्त फैसला सुनाना सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शुरू किया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड ने जो अपना दावा किया था कि बाबर शिया थे इसलिए इसकी मिल्कियत या इसके बारे में हमें मुकदमा लड़ने का हक दिया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि 1946 का जो फैसला तो वही बरकरार रहेगा, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मुकदमे की पैरवी करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा की मिल्कियत के दावे को खारिज कर दिया एक वकील। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ते हुए कहा कि खुदाई में यानी मस्जिद के नीचे मंदिर का या उस तरह की कुछ चीज़ों का जिक्र मिलता है जो चीज़ें मंदिर में होती है, लेकिन उसकी बुनियाद पर किसी के मालकाना हक को साबित नहीं किया जा सकता है। हिंदुओं ने दावा किया था कि 2000 साल पहले यहाँ मंदिर बनी हुई थी और उसको बाबर ने तोड़ दिया था। उस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि साइया की रिपोर्ट में यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है जिससे पता चले कि यहाँ मंदिर थी जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इतराफ़ किया कि 1528 में मीर बाकर ने यहाँ मस्जिद की तामीर की थी और उस वक्त यहाँ उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ी थी, इसका सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता इतराफ़ किया। और जो चीज़ें ये बताई कि यहाँ खुदाई में कुछ चीज़ें मिली थी जो मंदिरों में होती है तो 3000 पहले की चीज़ें हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से भी 1 साल कबल, और वो हिंदुओं का दावा था ही नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी इतराफ़ किया कि यहाँ 22-23 दिसंबर 1949 तक मुसलसल नमाज होती रही है, मुसलमान नमाज पढ़ते रहे हैं और 22-23 दिसंबर की रात में ही यहाँ यानी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में गुंबद के नीचे मूर्ति रख दी गई थी, इसका सुप्रीम कोर्ट ने इतराफ़ किया जो ज़ाहिरी में बात थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इतराफ़ किया कि अयोध्या राम की जाए पैदाइश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई तस्करा नहीं किया कि राम मंदिर का बाबरी मस्जिद का जो अहाता है वो राम की जाए पैदाइश है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात नहीं की, इसका कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि अयोध्या राम की जाए पैदाइश है जो हिंदुओं का अक़ीदा है और उस पर कोई कलाम नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना मुसलमानों का अक़ीदा दुरुस्त है कि यहाँ मस्जिद थी, उतना हिंदुओं का भी अक़ीदा दुरुस्त है कि ये राम की जाए पैदाइश है अयोध्या, और किसी एक के दावे को हिंदुस्तान में कमज़ोर और किसी दूसरे के दावे को मजबूत नहीं ठहरा जा सकता। ये सारी बातों का सुप्रीम कोर्ट ने तस्करा किया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला ये सुनाना था कि जो मुतनाज़ ज़मीन है उसकी मिल्कियत किसके पास, उसका दावा किसका मजबूत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में यह कह दिया कि मुसलमान अपना कब्ज़ा साबित करने में नाकाम रहे और सुप्रीम कोर्ट ने दलील ये दी कि 18वीं सदी यानी बाबर ने मस्जिद बनाई थी और उसके बाद 18वीं सदी तक यहाँ नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं मिलता। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहाँ मस्जिद थी तमाम तारीख़ी सबूत और शवाहिद के, लेकिन कहाँ नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं मिलता है। अब बात यही कि जब मस्जिद थी तो मस्जिद में नमाज ही होती, मस्जिद में कोई और चीज़ नहीं होती। मुर्रिखीन ने तस्करा किया मस्जिद थी तो मस्जिद में नमाज ही होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद का तो जिक्र मिलता है, नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं मिलता है। और 18वीं सदी के बाद मुसलमानों ने यहाँ कब्जा किया, उससे पहले उनके कब्जा नहीं था। और ये कहकर मुसलमानों के दावा को खारिज कर दिया कि मुसलमान फरीक अपनी मिल्कियत का दावा साबित करने में नाकाम रहे। और उसके बाद जो टाइटल सूट का नंबर 4 था उन्होंने पूरी की पूरी ज़मीन हिंदू फरीक को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजेस में जो अब तक जो तफसीलात आई है हमारे पास उसमें यह भी नहीं कहा है कि राम लल्ला बरजमान निर्मोही राम लल्ला जन्मभूमि समिति मिल्कियत का दावा साबित करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इसका कोई तस्करा नहीं है कि राम जन्मभूमि समिति मिल्कियत का दावा साबित करने में कामयाब रही है। उन्होंने जो दलीलें पेश की उससे साबित होता है कि राम जन्मभूमि का कब्जा था उस जगह पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई जिक्र नहीं किया, इसका बिल्कुल एतराफ़ नहीं किया है। अब उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के दावे को खारिज किया, हिंदू फरीक के मिल्कियत के दावे को तस्लीम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर 11 जैसे बजा उन्होंने फैसला सुना दिया कि उस जगह वो जगह
यानी जो मुतनाज़ जगह थी 67 एकड़, वो सारी की सारी राम जन्मभूमि समिति को दी जाती है। और मुसलमानों के हवाले से कहा कि मुसलमानों को अयोध्या में ही दूसरी जगह दी जाए, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह 5 एकड़ दी जाए जहां वो मस्जिद बना सके, अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सके। अब अजीब व गरीब एक फैसला है कि जो टाइटल सूट नंबर 4 का मुकदमा था, और टाइटल सूट का मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने कहा कि हम कानूनी बुनियाद पर फैसला सुनाने जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आई है उसमें तो यही है कि मुसलमानों के तमाम दलील और सबूत का एतराफ़ करने के बावजूद इनके मालिकाना हक़ के दावे को खारिज कर दिया। राम लल्ला बराजमान का जो मालिकाना हक़ का दावा था उसका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अब तक जो तफसीलात आई उसमें तस्करा नहीं है, और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने वह जगह दे दी है। इस बारे में हिंदू फरीक ने इस फैसले को तस्लीम किया है, मुसलमानों में से इकबाल अंसारी ने तस्लीम किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडवोकेट ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा है कि इस फैसले से हम मुतमईन नहीं है, इस फैसले से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम एहतराम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि फैसला किसी के दबाव में आया है, सरकार के दबाव में आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके बारे में भी हमने नहीं कहा था किसी के दबाव में आया है, ये बातें दूसरे लोग करते हैं। और इस फैसले के बारे में भी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुकम्मल तौर पर एहतराम करते हैं, लेकिन इस फैसले से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। डिसएग्री होना हमारा बुनियादी हक है, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ गलती हुई हो, क्योंकि मुतअद्दिद मरतबा सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हुई है, रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, और हम भी इस बारे में गौर फिक्र करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मजलिस आमला है उसके तमाम अरकान के साथ हम मीटिंग करेंगे, जो हमारे सीनियर वकील हैं डॉक्टर राजू धवन, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, गौर ख़ौस करेंगे, और फिर फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है, रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए नहीं की जाए। लेकिन ज़फ़रयाब जिलानी ने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मस्जिद के हक में जितने सबूत और जितने दलाइल दिए गए थे उन सब का एतराफ़ किया है, उन सबको तस्लीम किया है, और उसके बाद उन्हें सूट नंबर 4 पर उन्हें फैसला करना था, उन्हें जजमेंट सुनाना था, लेकिन वो डायरेक्ट 5 नंबर पर चले गए, सूट नंबर 5 पर, और पूरी की पूरी जगह हिंदुओं को दे दी। तो उन्होंने मिल्कियत की जो बात है उस पर कोई बात ही नहीं की, और डायरेक्ट उन्होंने जगह दे दी। एक और अहम बात है कि 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट ने देने का हुक्म दिया है। तो क्या मुसलमान इसे तस्लीम करेंगे, मुसलमान दूसरी जगह ले लेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि शरीयत में जहाँ मस्जिद होती है वही मस्जिद होती है, मस्जिद मुंतकिल नहीं की जा सकती है, मस्जिद कहीं और नहीं बनाई जा सकती है। मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत होती है, इसलिए कोई सवाल नहीं बनता है कि हम दूसरी जगह मस्जिद बनाए। मस्जिद जहाँ थी मस्जिद वहीं रहेगी और वहीं रहती है मस्जिद, तो दूसरी जगह मस्जिद बनाने का कोई सवाल नहीं होता है, या मस्जिद का कोई बदल इस्लाम में नहीं होता है। तो इस तरह की बात बेबुनियाद है कि मुसलमान दूसरी जगह मस्जिद बना ले, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उस फैसले से इत्तफाक न करना हमारा बुनियादी हक है, और हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के सिलसिले में गौर व फिक्र कर रहे हैं, सब लोगों से बातचीत करेंगे। जो सबसे अहम बात यही कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान यानी मस्जिद के सिलसिले में जो भी सबूत और दलीलें हो सकती है उन सब का जिक्र किया है, उन सब का एतराफ़ किया है, और दूसरी तरफ उन्होंने राम जन्मभूमि समिति के हवाले से उनकी मिल्कियत जिस बुनियाद पर साबित होनी चाहिए थी उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है कि किस बुनियाद पर उनकी मिल्कियत साबित होती है, और पूरी ज़मीन उन्होंने राम जन्मभूमि को दे दी है। फैसले में हुआ क्या है, एक मरतबा फिर हम आपको तफसील बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो मुतनाज़ ज़मीन है वो तमाम की तमाम राम जन्मभूमि समिति को दी जाती है, और उन्होंने हुक्म दिया है कि मरकज़ी सरकार एक ट्रस्ट बनाए 3 महीने के अंदर अंदर, और फिर वो ट्रस्ट मंदिर के बनाने का काम करेगा, जो कुछ करेगा। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी सरकार को यह भी हुक्म दिया है कि वो अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दे, जहाँ मुसलमान अपनी मस्जिद बनाएंगे, और एक शानदार जगह दी जाए, अच्छी जगह दी जाए मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए, ताकि अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट का खुलासा है, लेकिन साफ लफ्ज़ों में यही। और एक और बात जो हिंदुओं की तरफ से की जा रही थी कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, इन तमाम दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि मस्जिद में नमाज होती रही थी, और 23 दिसंबर की रात में वहाँ मूर्ति रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी एतराफ़ किया, लेकिन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला डायरेक्ट यही है कि वो जगह हिंदुओं को दे दी गई। तो हो सकता है कि शायद हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, कुछ और मामला है। आगे चंद दिनों में तफसील जो तस्वीर है वो साफ़ हो जाएगी। फ़िलहाल मिला टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, हम आपको आगाह करते रहेंगे।